लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रसिद्ध मुक्केबाज और राहुल गांधी के करीबी रहे विजेंद्र सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह राहुल गांधी के समर्थन और पीएम मोदी के विरोध में पोस्ट कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी से उनके मथुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकल भी लगाई जा रही थी। जब उनसे पूछा गया कि अचानक इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि कल रात सोने के बाद जब मैं सोकर उठा तो मुझे लगा कि मैं गलत पार्टी में हूं, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन की है। लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन पर कई दफा संशय जता चुके विपक्षी दल के नेताओं ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का एक अनूठा तरीका निकाला है। जी हां, यदि एक लोकसभा क्षेत्र से 384 से अधिक प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं तो चुनाव आयोग बैलेट पेपर से मतदान कराने पर विवश होगा, क्योंकि एक बैलेट यूनिट में 16 नाम ही आते हैं और ईवीएम की मास्टर कंट्रोल पैनल से अधिकतम 24 बैलेट यूनिट ही जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार यदि एक लोकसभा क्षेत्र से 384 से अधिक प्रत्याशी हुए तो बैलेट पेपर से चुनाव मजबूरी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भी अपने लोकसभा क्षेत्र राधौगढ़ से 384 से अधिक प्रत्याशी उतारने की अपील अपने समर्थकों से की है। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर। और मोदी जी फिर आए हैं मोदी जी। नहीं तो जनता को मूड का कह रहा हूँ। जनता को के मन में ऊपरो आए, कब कमल बन दे देवे, कब पंजाब बन दे देवे, भरोसे तो कोनो कहीं मतलब आखिरी टाइम सप्ताह हुई है वो तो करने का है। उतना है जो कछु हो जाए। अब कछु नहीं है के दिक्कत जब बन जाता जो वैकेंसी किसी भी लग रहा था स्टूडेंटों की लाने, तो मैं अभी लाने 5% की आदमी सिलेक्शन कर पाते, बाकी कोई रोजगार नहीं मिल पाते है। तो उनकी मजदूरी करत फिरत आदमी जो पढ़ाई लिख के कर रखे भी वो वजह से भी नहीं कर पा रहा, कहा सके अपन ज्यादा पैसा भी लग रहा हो की वजह से अब बजट भी नहीं हो पा रहा, तो आदमी मजदूर होगा पढ़ो लिखो भी, तो सरकार से परेशान होगा स्टूडेंट भी। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि पढ़ा लिखा आदमी भी अब मजदूरी कर रहा है, तो शिक्षा का मतलब क्या है? जे चीज आ गई है कुटी तो बेटे हैं कमल पे, जे चीज नहीं आ तो बेटे हैं पंजाब पे। रोजगार के लिए क्या है, रोजगार मिला है, जो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं मतलब उन्हीं को मिल पाया रोजगार, बाकी को फिर तो बस घूम ही रहे हैं हम लोग जैसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल की वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी नामांकन रैली में भारी भीड़ भी जुटी। राहुल ने 2019 के आम चुनाव में भी वायनाड सीट से बड़े अंतर की जीत दर्ज की थी। नामांकन के बाद उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र के लिए है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लोकतंत्र के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे।